अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर इकरा। अच्छा, कल एक वीडियो अपलोड हुई थी। उसके ऊपर मैंने बात की थी कि जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, यानी कि जो जॉन्डिस बर्थ के तीसरे चौथे दिन डेवलप होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता स्पॉन्टेनियसली खुद ही ठीक हो जाता है और उसके साथ कोई बहुत ज़्यादा वरीसम सिम्टम्स एसोसिएटेड नहीं होते। लेकिन आज मैं बात करना चाहूँगी कि वो यरकान की वो शक्ल जिसके बारे में पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उन्होंने इस कंडीशन को लाइटली नहीं लेना है, एंड दे हैव टू सी अ डॉक्टर एंड दे हैव टू सी अ पीडियाट्रिक सर्जन फॉर दैट एज वेल। ठीक है। उसमें क्या है कि अगर आपके बच्चे को यरकान होता है पैदाइश के कुछ दिन के बाद और वो परसिस्ट रहता है, यानी कि वो ना कम तो नहीं खैर हो रहा, वो बढ़ रहा है और बढ़ने की एक मैक्सिमम स्टेज के बाद वो रिज़ॉल्व नहीं हो रहा और उसके साथ एसोसिएटेड जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि नॉर्मली जो बच्चे पूप करते हैं, यानी कि जो पॉटी करते हैं, स्टूल पास करते हैं, दैट इज़ कलर्ड। ठीक है। कभी ब्राउन करते हैं, कभी येलो करते हैं, कभी ग्रीन करते हैं। ठीक है। और मदर्स की ये कंप्लेन भी होती है कि ग्रीन है तो उनको लग रहा होता है कि ये इन्फेक्शन है, और जो है वो अगर येलो कर रहा है और ब्राउन कर रहा है तो वो ठीक है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली इस कलर का बेबी स्टूल कर रहे होते हैं, लेकिन अगर यरकान के साथ आपका बच्चा आप नोटिस करें कि वो वाइट कलर का या क्ले कलर का, जैसे मिट्टी का रंग होता है, या ऑफ वाइट कलर का स्टूल होता है, यानी कि जो नॉर्मल ग्रीन ब्राउन येलो इस तरह का कलर का नहीं होता है और वो सफ़ेदी माइल होता है उसका स्टूल का कलर, तो उस कंडीशन में आपने उसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना है और उसको आपने डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाना है। अब उसकी रीज़न क्या होती है? अब उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको कल बताई थी, जो प्रीवियस वीडियो में हमने शेयर की थी, कि वो फिजियोलॉजिकल रीज़न्स जिसमें कोई आपने कोई इंटेंसिव इंटरवेंशन की, आपको कोई अग्रेसिव इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि जो लिवर के लेवल के ऊपर चीज़ें, जहाँ पे स्पेसिफिक किस्म के पिगमेंट्स जो आपके स्टूल के कलर को चेंज कर रही होती हैं, वो नहीं बन रही होती हैं। ठीक है। आम कंडीशन में अगर मैं बात करूँ तो ये होता है कि जो लिवर के अंदर सिक्रीशंस बन रही हैं, ठीक है, और गॉल ब्लैडर में जो सिक्रीशंस बन रही हैं, वो गॉल ब्लैडर के अंदर जो नॉर्मली बननी चाहिए, जो पित्ते के अंदर रतूबत बन रही होती है, सिक्रीशंस बन रही होती हैं, वो इन बच्चों के अंदर पैदाइशी तौर पे नालियों की रुकावट होती है, जो आम लफ्ज़ों में हम पेरेंट्स को समझाते हैं, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में दैट इज़ कॉल्ड बिलरी एक्ट्रीजिया। यानी कि जो हमारा बिलरी चैनल होता है, जो बिलरी सिस्टम होता है, जो लिवर गॉल ब्लैडर का सारा सिस्टम होता है, कि वहाँ से पिगमेंट्स रिलीज़ होते हैं, वो फिर सर्कुलेशन में जाते हैं एंटेरिक सिस्टम के थ्रू, और वहाँ से वो पिगमेंट्स रिलीज़ होते हैं जो कि यूरिन और स्टूल के कलर को चेंज करते हैं। ठीक है। तो इन बच्चों के अंदर चूंकि वो वहाँ पे लिवर के लेवल के ऊपर ही इशू होता है, और इनका गॉल ब्लैडर जो होता है वो नॉर्मली जो एक गोल्डन कलर की बाइल जो सिक्रीशंस उसके अंदर बन रही होती है, वो इन बच्चों के अंदर नहीं बन रही होती हैं, तो उस वजह से उनका ये सारा आगे से जो एंटेरोपेडिक सर्कुलेशन होती है ये अफेक्टेड होती है, और उनका स्टूल का कलर जो पॉटी कलर होता है वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें जो थ्रेशोल्ड होता है वो ये है कि अगर बच्चा विद इन 90 डेज़ ऑफ लाइफ के अंदर प्रेजेंट हो जाता है तो फिर भी उसका कुछ अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा कि ये एक पैथोलॉजी है और इसके लिए हमने डॉक्टर के पास जाना है, जल्दी जाना है, तो आप अपने बच्चे को जो है वो लेट लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, और ये सारा जो प्रोसेस है वो बच्चे के लिए जो एक कंडीशन जो एक ऑपरेशन से कुछ हद तक उसके लिए पैलिएटिव ट्रीटमेंट हो सकता था, उसका इवेंचुअल जो हल होता है वो लिवर ट्रांसप्लांट। इवन जो हम सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं इस कंडीशन के लिए, उसके बाद भी हम पेरेंट्स को यही काउंसिल करते हैं कि ये जो प्रोसीजर हमने किया है दैट इज़ वेरी टाइम बाइंग। ठीक है। वो कोई डिफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। उसका डिफिनेटिव ट्रीटमेंट जो होता है वो लिवर ट्रांसप्लांट होता है, जो कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतना जो है वो अवेलेबल नहीं है। उसके लिए जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में आपको जाना पड़ता है। तो दिस इज कंडीशन और मौसम जो है वो ऊपर वीडियो में आपको आइडिया हो गया होगा कि it's getting wild, so I think we should just wrap the video up. Thank you for watching. Please subscribe the channel as well.